है टेंशन इन ए रोड। अगर ये फाइंड आउट करनी है, ये देखो मैंने कहा था अगर मान लीजिए रोड कितनी है एल, मास कितना है एम, अगर मैं इस एंड पे फोर्स लगा रहा हूं, इस एंड पे अगर फोर्स लगाएं तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड टेंशन एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम पुलिंग एंड। पुलिंग एंड कौन सा है भाई, ये वाला। इसे कितनी दूरी पे निकालना है, एक्स की दूरी पे निकालना है। तो एक्स की दूरी तो ये मान सकता हूं मैं। अब देखो इसमें एक केस ना ये बनता है और एक केस ऐसा बनता है जिसमें दोनों तरफ खींचता है, खींच सकता है ना। अभी एक एंड पे फोर्स लग रही है और एक में दोनों एंड पे फोर्स लग सकती है। तो पहले ये देखिए इसके अंदर आप लेट कर लो आपका पुलिंग एंड कहाँ है, यहाँ पे कितनी दूरी पे है, एक्स की दूरी पे। तो ये वाला पोर्शन कितना बच गया एल माइनस एक्स। लेकिन भाई मेरे को इसका मास नहीं मालूम, क्या मेरे को टेंशन तो यहां निकालनी है ना, यहां टेंशन निकालनी। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे लगती है, टेंशन बॉडी से अवे लग रही है। अभी मेरे को टी निकालना है। अगर टी लिखना है तो तुम बोले सर दुनिया की कोई भी फोर्स तो एम ए के बराबर करनी है, लेकिन मास है कितना एम डैश इंटू ए। ए कैसे निकलेगी इससे, ये जो गिवन है ये किसके बराबर है टोटल एम ए के बराबर। यहां से ए कितना आएगा एफ बाय में एम आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो इस ए को तो यहां यूज कर लेंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम यहां है मुझे इस वाले का मास नहीं पता। इसका यूनिटरी मेथड से मास निकालो। यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिटरी मेथड अगर इतनी लेंथ थी तो मास कितना था एम, अगर एक है तो एम बाय एल, और चाहिए कितने का तो एल माइनस एक्स का मास कितना होगा एम बाय एल, एल माइनस एक्स। तो ये वैल्यू जो आई है क्या ये एम डैश की वैल्यू आई है, यस। वहां भर दें टी इक्वल्स टू एम डैश ए में, एम डैश कितना बेटे टी इक्वल्स टू एम डैश की वैल्यू एम बाय एल, एल माइनस एक्स इंटू ए की वैल्यू पता है एफ बाय एम। सिंपल है ना, हर जगह एफ इक्वल्स टू एम ए लगाना है। ए जो मेन फोर्स है वहां से ए निकालो और जहां निकालना वहां पुट कर दो। बोलो एम से एम कैंसिल, बोलो टी कितना आया एफ इंटू एल माइनस एक्स बाय एल। अब देखो इसको ध्यान से देख लो, इसको पढ़ने का तरीका, ये टेंशन है पुलिंग एंड से एक्स की दूरी पर, ऐसा आएगा। सही है। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट याद रखते हैं, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है बैठ के निकाल लेते हैं। क्लियर हो गई। तो टेंशन कितनी आई एफ इंटू एल माइनस एक्स बाय एल। और इस वर्डिंग को देख लो ध्यान से, जहां फोर्स लग रही है उससे एक्स की दूरी पे टेंशन आई है ये। जस्ट पहला केस डालो जल्दी फटाफट, हो गया था। सेकंड केस जिसने नहीं किया था लिख लो, जिसने नहीं किया था लिख लो। हो गया। सेकंड केस बना, इसमें केस नंबर 1 लिख लो इसको, केस 1 केस 2, केस 1 केस 2। ये लो बेटा, यहाँ पे ना आपकी बार F2 लगा दी, ये केस 2 है। कर सकते हो भाई तुम लोग इस सवाल को, कैसे करेंगे। यहाँ पे कंडीशन लिखिए कि F1 F2 से बड़ा है। फिर से वही बोल रहा है कि जो ज्यादा फोर्स है उससे x की दूरी पे फोर्स निकालो, या फिर थोड़ा सा चेंजमेंट करो इसके अंदर ताकि
क्वेश्चन समझ में ज्यादा आए। देखो इधर, ये कौन है F1, ये कौन है F2। बोलो नेट फोर्स कितनी लगी, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू F1 माइनस F2 इक्वल्स टू टोटल एम ए, F1 माइनस F2 इक्वल्स टू एम ए। बोलो ए कितना आया, ए इक्वल्स टू F1 माइनस F2 इक्वल बाय में एम। तो सबसे पहला काम तो यही है, ए निकालने वाला। ये तो स्टेप कंप्लीट हो गया। ये स्टेप नंबर 1 होता है हर क्वेश्चन में, स्टेप 1 यही है। अब स्टेप नंबर 2 में मान लीजिए आपको कुछ ऐसा करना है, ये टुकड़ा लिया मैंने और ये टुकड़ा यहां से लिया है F1 और इसकी लेंथ कितनी है x। इधर क्या लगेगी, टेंशन। बदला है ना मैंने थोड़ा सा, पहले मैं इस पुलिंग एंड से x की दूरी पर देख रहा था, मैं ये वाला पोर्शन ले रहा था, पीछे वाला कितना ले रहा था ये देखो, इसको मैंने x मान लिया, ये क्या मान लिया L माइनस एक्स। लेकिन अब की बार मैंने ये वाला पार्ट ले लिया ताकि तुम लोगों को दोनों क्वेश्चंस का एक्सपोजर हो जाए। बोलो L लेंथ का मास कितना है, एक का कितना होगा m बाय एल, एक्स का कितना होगा एम एक्स बाय एल। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो क्या यही तो m डैश की वैल्यू है। लेकिन यहां पे टोटल फोर्स कितनी, F1 माइनस टी। जैसे वहां पे इस टुकड़े के लिए कितना लिखा था, T इक्वल्स टू एम डैश ए, लेकिन यहां पे कितनी है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है F1 माइनस टी। तो नेट फोर्स लग गई F1 माइनस टी। क्या यही तो एम डैश ए के बराबर हो, नहीं आएगा समझ में। 10 उधर लग रही है, 5 इधर लग रही है, तो 5 ही लगाओगे ना। 10 उधर लग रही है, 7 इधर लग रही है, तो 3 लगाओगे। कोई भी फोर्स किसके बराबर, मास कितना, एम डैश निकाल लिया, ये एम डैश कितना आया F1 बोलो, पता नहीं, F1 माइनस टी इक्वल टू एम डैश बोलो, एम एक्स बाय एल। ए बोलो F1 माइनस F2 बाय एम। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्या कट रहा है, क्या चाहिए मेरे को, टी उधर ले जाऊं, तो F1 के पास क्या आ रहा है F1 माइनस F2 आगे इंटू एक्स बाय एल। नहीं आया, अरे F1 माइनस F2 एक्स बाय एल इधर नहीं आ गया और उधर टी आ गया, क्या हो जाएगा। अरे मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा उठाया है, ये इधर आके माइनस हो गया, उधर टी बच गया, ये टी उधर चला गया। किसको समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया है, ये एम कट गया, ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो इधर ले आया और टी को उधर ले गया, तो F1 में से ये माइनस हो गया, F1 माइनस F2 बाय एल, और साथ में क्या था x, वो आ गया टी। सो दिस वन। मैं आपको बिल्कुल भी एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं कि तुम ये फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले कितने याद करोगे, बहुत सारे हैं, तुम्हारे को कौन से समझ में आना चाहिए। देखो मैं बार बार इसमें यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, फोर्स इक्वल्स टू एम ए, और डे 1 से इस चैप्टर में यही चल रहा है। बता दो नहीं चल रहा हो तो, F इक्वल्स टू एम ए, यहां से ये निकाला, ब्लॉक पूरा ब्लॉक उसकी एक्सेलरेशन, और उस ब्लॉक में से भी एक टुकड़ा यानी कि ये, उसकी भी एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम। तो वहां से निकाल के यहाँ ए भरना है बस, दैट्स इट। क्वेश्चन लिखना है इसके बाद, लगा लो बेटे जितना समय लगा सकते हो यहाँ पे, बेटर रहेगा। इन चैप्टर्स में जितना समय लगाओगे उतनी 11th आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। लिखिए, इस फॉर्मूले को देख लो, ये x कहां से है, मतलब ये x किससे जुड़ा हुआ है, इस F1 से, तो आया ये फॉर्मूला। अभी ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन लिख लो, एक इधर फोर्स लगा लो, इधर फोर्स लगा लो, एक साइड लगाओ 30 न्यूटन 32 न्यूटन,
ये 32 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन, सही है। 3 kg 30 सेंटीमीटर की रोड है। ये सवाल है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड टेंशन एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 32 न्यूटन। फाइंड टेंशन एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 32 न्यूटन, ये बोल रहा है, सही है। ये कहां पे है? एक्स की दूरी पर फ्रॉम F1 के F2? F1 मतलब एट डिस्टेंस x फ्रॉम F1। क्या ये बड़े वाली फोर्स है? इसमें बड़े वाली फोर्स कौन है? 32। तो इसका मतलब क्या, मेरा ये F1 है, ये कौन है? F2 है, ये कौन है? L। 30 सेंटीमीटर है ये, राइट। अभी क्या है ये? 3 kg। कर दो सॉल्व, टी निकाल दो ये वाला, पता नहीं कितनी आएगी, क्वेश्चन लिखा हुआ, करो सॉल्व। 32 माइनस देखो, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहां भी एक्स है और यहाँ एल है, बटे में आ गया तो ऊपर सेंटीमीटर आएगा, नीचे भी सेंटीमीटर है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 32 माइनस 20 ये आ गया, इंटू एक्स कितना है? 20 की दूरी पर एल कितना है? 30, ऐसा दिया है। काट दो इसको, टेंशन आ जाएगा। कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है? 12 माइनस में आ रहा है, ये कितना आ गया? 12, 4 पे कट गया ये, तो 32 माइनस 8, सही है। अरे 12 बन गया ना, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 8 आ गया, 32 माइनस 8 कर दो, कितना बन गया? 20। तो ये 24 न्यूटन आ गया, दैट्स अ टेंशन। नहीं आया? क्या किया है? सही है। 50 कैसे आया तेरा? हाँ, निकालने की जरूरत ही नहीं है ना भाई, अगर तू इस फॉर्मूले से नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हाँ ले उस स्टेप से ए निकाल ले लेंथ नहीं देखी, हाँ तो वो गड़बड़ तो होगी ना, उसमें मास नहीं आया फिर तेरा, फिर तूने मास ढंग से नहीं निकाला ये वाला mx/l, गलती समझ में आई है? स्टेप से भी हो जाएगा, जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है वो ए निकाल लो। टोटल फोर्स कितनी लग रही है इस पे? 12, 32 इधर, 20 इधर, नेट कितनी बची? तो 12 लगी है, तो 12 बटे में एम कितना है? 3, तो 4 आ गई ना ये। अब मेरे को टेंशन निकालनी है, मेरे को पता है 32 माइनस टी इक्वल्स टू एम डैश ए करना पड़ेगा। एम डैश का फॉर्मूला कितना है? एम इंटू एक्स बाय एल। एम पता है टोटल कितना है? 3, एक्स कितना है? 20, एल कितना है? 30, इंटू ए कितना आ गया? 4। तो 32 माइनस टी इधर चल रहा है, यहां से टी निकाल लो तब भी 24 ही आएगा। तभी कह रहा हूं फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेप भी याद हो गए, ए निकालो और इस तरीके से डायग्राम बना हो जाएगा। सही है? डाउट है कुछ? नेक्स्ट, अभी याद करो, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हारे को ब्लॉक्स कनेक्ट किए थे वायर से, बीच में टेंशन निकाल रहे थे। एक कैटेगरी वो थी, एक कैटेगरी होती है नॉर्मल निकालने वाली। लिखो, क्या वहां पे आपको ऐसा लग रहा था कोई खींच रहा था डिब्बों को? अपने डायग्राम देखो कॉपी में, वहां पे पुलिंग एंड है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था 5वें और 6ठे के बीच में टेंशन निकालो, दिया था, वहां पे पुलिंग था, यहाँ पे क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। बस ये चैप्टर ओवर होने वाला है, इसके बाद पुली ब्लॉक सिस्टम करके इसको कंप्लीट करेंगे, पुली और स्ट्रिंग वाला। देखो इधर इस टाइप में क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके से M1 M2 M3,
और यहाँ पे फोर्स लगा रहा है एफ। बोलो क्या कांटेक्ट इन दोनों डिब्बों के बीच में है। इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, नॉर्मल। जहां पे कांटेक्ट आता है वहां पे नॉर्मल आती है, तो यहाँ की नॉर्मल और यहाँ की नॉर्मल निकालनी है। निकाल सकते हो। दुनिया की कोई भी फोर्स किसके बराबर, ये कितनों को धक्का दे रही है, किस किस को, इसका मतलब F1 M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। देखो क्या फिर से यही स्टेप 1 बन रहा है। सबसे पहले क्या निकल रही है, ए निकल रही है। कितना आ गया F बाय में M1 प्लस M2 प्लस M3। अगर मेरे को यहां नॉर्मल देखनी है तो यहां नॉर्मल कैसे निकालोगे, क्या ये वाला इस पे लगाएगा, ये वाला इस पे भी लगाएगा, बट मैं इसको देख लेता हूं। मान लो यहाँ N1 लग रही है, यहाँ कितनी लग रही है एंड, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये N1 दो को धक्का दे रही है। अरे N1 कितनों को धक्का दे रही है, दो को। उसके आगे कितने ब्लॉक्स हैं, दो ही है ना। तो अगर मैं N1 लिखना चाहूं तो दुनिया की कोई भी फोर्स तो M के बराबर ही आएगी। लेकिन ये जो M है, क्या ये अब की बार M1 M2 प्लस M3 बन गया। ए हमने निकाल लिया, निकाल लिया। कितना आया M2 प्लस M3 इंटू ए कितना है F बाय में M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे ही क्या तुम N2 निकाल सकते हो, क्या लिखे N2 दुनिया की कोई भी फोर्स, पर इसके आगे कौन है, तो M3 इंटू ए है आपके पास, कितना है M3 इंटू F बाय में M1 प्लस में M2 प्लस में M3। कर लोगे ना। तो एक कैटेगरी क्वेश्चंस की ये होती है जो आपको देखने को मिलती है। और करा रहे हैं देखो, क्या मैंने इससे पहले पुलिंग वाले में कोई ऐसे डिब्बा बनवाया था जो मैं कह रहा था कि आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, उसके पीछे कितने हैं। अरे कुछ लिखवाया था टेंशन के बारे में, कितने मासेस उसके पीछे हैं बाय में टोटल मास इनटू फोर्स, लिखवाया था। ऐसे ही बताना। अगर मेरे को इसकी नॉर्मल निकालनी है तो क्या है, सम ऑफ मासेस अहेड। देख लो इस N1 के आगे कितने मासेस हैं, तो अगर नॉर्मल का मेरे को यहां से फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बनेगा, सम ऑफ मासेस अहेड बाय में, क्या टोटल मास नहीं आ रहा नीचे, हर बार टोटल मास आ रहा है। यहां देखो, यहाँ टोटल मास, यहाँ टोटल मास, तो बटे में टोटल मास इनटू फोर्स। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर है। हेडिंग लिखना पुली सिस्टम, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर पुली सिस्टम। आज की क्लास में और कल की क्लास में यही होगा, पुली सिस्टम। पुलिस सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं अभी। ये हो गया, समझ में आ रहा है आपको। पुलिस सिस्टम लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये देखो, इस पे स्टार लगा लेना, हेडिंग डालिए पुलिस सिस्टम, और इसके बारे में जो जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं वो पहले लिखिए। सबसे पहले इसके बारे में यहां लिखिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस फॉर्मेट में 1 2 3 लाइक दैट, सिंपल लिखिए। सबसे पहले पुलिस सिस्टम इज अ सिंपल सिस्टम, पुलिस सिस्टम इज अ सिंपल सिस्टम। रुक गए जी, इसके नीचे लिखना अजम्पशंस, यहां पे अजम्पशंस आ रही। देखो पुलिस सिस्टम इज अ सिंपल सिस्टम विच, वो दोनों आए थे क्लास में, बायो की क्लास में, दोनों आदित्य और वो, सिस्टम which helps us to direct force in particular direction, to direct force in particular direction। मीनिंग समझ रहे हो। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्शन देना, हमारे को फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं वो,
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी किस तरीके से फोर्स लग रही है। अब पुली में कोई भी ब्लॉक लटके हुए हैं, क्या हो गया, क्या था, विच हेल्प्स अस टू डायरेक्ट फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अजम्पशन लिखिए, पहली अजम्पशन लिखिए, पुली इज लाइट, पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस, पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। क्या मैंने पुली के 3 डायग्राम बनवा दिए थे कॉपी में, जिसमें कहा था एक बार फ्रिक्शन है एक बार नहीं है, वो चीज लिखो, पुली इज लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। सेकंड लिखिए, रोप इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, रोप इज लाइट, हल्की है, मास नहीं है, मासलेस है, रोप इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। थर्ड लिखिए, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल। कॉन्सेप्ट लिखिए यहां पे, क्या, इज नेग्लिजिबल। इसमें आप बड़ा बड़ा करके लिख लो, सिंगल थ्रेड, सिंगल टेंशन। अब देखिए, ये जो टॉपिक मैंने सबसे लास्ट में क्यों लिया है, क्योंकि तुम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, जो कुछ आना था इसके अंदर आ चुका है, अब उसको अप्लाई करना है, अब ये तुम्हें इजी लगेगा। सबसे पहला सिस्टम बनाइए, कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगल थ्रेड सिंगल टेंशन। इस बात से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर थ्रेड बदलेगा तो टेंशन बदलेगी, और अगर थ्रेड सेम रहेगा तो टेंशन सेम रहेगी। देखो, क्या मैंने तुम्हें कांस्टेंट मोशन करा दिया, कांस्टेंट मोशन में 3 चीजें कराई थी, कौन कौन सी, वेज वाला, पुली स्ट्रिंग वाला और अकेली स्ट्रिंग वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सिस्टम, ये बिल्कुल सबसे सिंपल, और ये डायग्राम जो मैं अभी बना रहा हूं, ये सभी डायग्राम्स में यूज हो सकता है, ये सबसे बेसिक डायग्राम है पुली में। ये देखिए, सबसे पहले तो इसको ध्यान से देख लो, ये फिक्स्ड है, ये पुली कैसी है, हाँ, बहुत सारे बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आती है कि समझ में नहीं आता फिक्स्ड पुली कौन सी है, मूविंग पुली कौन सी है। अब ये मूव नहीं कर रही, मूव मतलब यहां से फिक्स्ड है, और कुछ इस तरीके से लटका दे कोई, कुछ इस तरीके से, तो वो मूविंग में आ रही है। तो अभी क्या है, ये फिक्स्ड पुली है, मैंने यहाँ पे एक M2 और इधर कोई M1, सही है। क्या मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं, ये सिंगल थ्रेड है, इसमें टेंशन कहां लगेगी। क्या मैं मान लू ये एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, अगर ये एक्सेलरेट नीचे कर रहा है तो ये एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, कोई प्रॉब्लम, दिस वन, ये बात समझा दी थी मैंने। कांस्टेंट मोशन में अगर ये ए से नीचे जाएगा तो ये ए से ऊपर भी तो आएगा, यही तो कांस्टेंट था, नहीं तो ये धागा टूट जाएगा। इसमें टेंशन कहां लग रही है, टी, नीचे, ये सारे काम करवा चुका हूं ना, नीचे क्या लगा है M1G, ऊपर टी। यहां क्या है, जब जब एक्सेलरेशन आई है तब तब सूडो फोर्स आई है, कहां लगती है, अपोजिट टू ए, मतलब ऊपर क्या लग गई, M1A। यहां पे एक्सेलरेशन कहां है, नीचे क्या लगा, M2G, नीचे क्या M2A भी तो लगा, बात समझ में आई है। तो ये आ गया, क्या तुम इस ब्लॉक की इक्वेशन बना सकते हो, ऊपर वाली फोर्सेस बराबर, इसकी भी ऐसी बनाओ, बनाओ। इसमें ऊपर कौन कौन लग रहा है, T प्लस M1A इक्वल्स टू M1G, T प्लस M1A इक्वल्स टू M1G, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी बन रही है, T इक्वल्स टू M2A प्लस M2G, ये सेकंड बन रही है। ऑब्वियसली तुम्हारे से यहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो, कौन कौन से, T और A, टेंशन और एक्सेलरेशन, निकाल सकते हो दोनों इक्वेशन से, निकालो।
पहले ए निकालना पड़ेगा भाई। ए निकालने के ए निकाले बिना टी नहीं आएगा। क्या है, दोनों टी है, यहां से टी निकाल लो। ये टी कितना आ रहा है, ये वाला टी m1g माइनस m1a। क्या मैं इसको इसके बराबर कर दूं, क्योंकि दोनों टी के बराबर है। कितना आएगा बता, सोल्व करके ये बता यहां से कितना आएगा। इक्वेशन बनानी आ गई, नहीं आई? ऊपर कौन सी फोर्स है, टी। ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये बना ली, ऐसे इसकी बना ली। मैंने दोनों में क्या निकाल लिया, टी। इक्वेट कर दो, m1g माइनस m1a m2a प्लस m2g। सही है। क्या निकालना है, ए, तो ए वाला अलग करना पड़ेगा। कितना आएगा बोलो, m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। ऐसा हो गया क्या, नहीं हो गया? कितना आ रहा है बोलना, जी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2 इंटू ए। ये क्या आ गया, m1g माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी। ये पूरा सोल्व 11th वालों के लिए करके दिखा रहा हूं। कितना आ रहा है, ए की वैल्यू m1 माइनस m2 इंटू जी बाय m1 प्लस m2। एक करके दिखाऊंगा, 12-13 केसेस हैं, 12-13 केसेस में तुम करोगे ये सब। जैसे मैं कर रहा हूं अभी, ए निकाल रहा हूं, ए निकाल के इनमें से जिसमें मर्जी भर दो, यहां भर दो या यहां भर दो, क्या आ जाएगा, निकालो। ए निकाल के टी 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 निकालिए, कितना आ रहा है। ये देखो ध्यान से, मैंने m1 माइनस m2, क्या ये m1 नीचे जा रहा है, तो ये कॉमन सेंस है कि m1 भारी है, तभी तो नीचे जा रहा होगा। अगर ये भारी होता तो ये नीचे जाता, तो यहाँ पे m1 इज ग्रेटर देन m2 लिया मैंने, ध्यान रखना। m1 इज, अगर m2 ज्यादा होता तो क्या आता इधर, m2 माइनस m1। टी बताना कितना आ रहा है, 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी भी है। पुलिस सिस्टम में टाइप 1 कैसी आती है, सबर करके 11th को ढंग से कर लोगे ना, 12th में इतने ईज में आ जाओगे बहुत ज्यादा, राइट। नहीं तो अगर 11th खराब हो गई ना, तुम कहीं के भी नहीं हो, फिर तुम 12वीं पास ही बनोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनोगे। ये बात ध्यान रखना, 11th भाई सच में टेढ़ी पड़ती है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आते ही आते हैं, राइट। ये सबसे बढ़िया फीडबैक आप अपने सीनियर से ले सकते हो, 12th वालों से ले सकते हो, इनसे ले सकते हो। 11th सबकी ढीली जाती है, रीजन क्या है, क्योंकि 10th तक 10 साल की आदत 1 साल में नहीं जाएगी भाई, 10 साल की आदत 1 साल में नहीं जाएगी। 10th क्लास तक क्या होता है, चैप्टर कराया, चैप्टर के पीछे वाली एक्सरसाइज याद करी, टेस्ट दे दिए, ऐसे था, यही आदतें थी, इससे ज्यादा तो नहीं थी। हल्के फुल्के एक्स्ट्रा बुक में से तुमने क्वेश्चन कर लिए बस, सैंपल पेपर में से कर लिए, वहां से कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको किस फॉर्मेट में चीजें कराई जा रही हैं, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि पढ़ाया कुछ गया है, पूछा कुछ जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सारी चीजें कनेक्शंस में होती हैं, है ना, वो चीजें कनेक्ट करने में हमें समय लग रहा है। तो भाई 11th समय लेती है, इस चीज को माइंड में रखिए। ऐसे मान के चलो हमने 11th 2 साल में करनी है, हल्का 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 चलाते रहो। अगर इसकी कॉपी भी अच्छी बन गई ना, एटलीस्ट तुमने सारे केसेस एक बार डिस्कस कर लिए, 12वीं में जाके 11वीं आसान लगेगी, ये कॉमन सेंस है। तुम्हें 10वीं आसान लगती है आज, क्यों 10वीं में 10वीं नहीं लगती आसान, हाँ हाँ, तेरे को अब 11th में नहीं लग रही, ये लो हो गया इसका। कहाँ है ये, टाइप नंबर 1 डालिए, टाइप 1 सोल्व करोगे, अभी खाली नहीं बैठोगे।
टेबल बना लो, टेबल पे पुली लगा लो, ये वाला सिस्टम। इसमें यहाँ M1 है और इधर M2 है। ऑब्वियसली ये मान के चल रहे हैं हम, या ये M1 ले लो, कुछ भी ले लो, ये नीचे क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है ये, और अगर ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये इधर आ रहा है, सही है, इधर आ। टी और ए निकाल, टी और ए, टेंशन कहां लगेगी, इसके अवे, इसके भी अवे, तो इसकी टेंशन यहाँ, क्या टी टी लगेगी दोनों साइड। अपनी कॉपी में वो 3 डायग्राम देखना, याद है वो 3 डायग्राम, पुली के 3 डायग्राम, कॉपी खोल के देखो, दिखा कॉपी। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, ये 3 क्वेश्चन कराए थे मैंने, 3 कॉन्सेप्ट्स कराए थे, और इन तीनों कॉन्सेप्ट में बताया था एक बार फ्रिक्शन है, एक बार नहीं है, एक बार मासलेस, एक बार मासलेस नहीं है। ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं पहले। करो जल्दी फटाफट, नेक्स्ट केस बना रहा हूं मैं। जिसकी इक्वेशन गलत बनेंगी उसका क्वेश्चन नहीं होगा। बनाना एक बार, बोलो। ए किधर लगेगी, इसकी ए इधर है, तो एम में किधर लगेगी, M2A, ये बन गई। नीचे क्या है, M1G, क्या तुमने इसका भी MG बना दिया नीचे 11th वाले, कोई जरूरत है उसकी, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, तो हमें इधर वाली फोर्सेस का कोई नीड नहीं है, तो टी किसके बराबर आ गया, तो यहां से तो इक्वेशन बन गई T इक्वल्स टू M2A। यहां बोलो M1G नीचे लग रहा है, ए नीचे है, एम ए किधर आएगा, तो M1A ऊपर आ जाएगा, M1 इंटू ए। इक्वेशन बना सकते हो। ऊपर वाली फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ऊपर टी भी तो लग रहा है, तो T प्लस M1A इक्वल्स टू M1G, आ गया, सही है। वहां से T तुम्हारे को पता है, दोनों को इक्वेट कर दो, ए आ जाएगा, करो। T कितना आ गया, M1A माइनस M2G, ये फर्स्ट बन गई, ये फर्स्ट बन गई, ये सेकंड बन गई, दोनों को इक्वेट कर दो, ए और टी निकालो। नेक्स्ट टाइप लिखिए, टाइप 2, आंसर बताना क्या है। ए की वैल्यू M2G बाय M1 प्लस M2, इनके याद करने के तरीके भी होते हैं, M2G बाय में M1 प्लस M2। बोलो टी कितनी आई, M1 M2G बाय में M1 प्लस M2, मतलब पहले डबल था, अब कितना आ गया, M1 M2G बाय में M1 प्लस M2, ये दोनों चीजें आ रही है निकल के। भाई मैं फिर बोल रहा हूं, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसके बाद वही 9वीं 10वीं वाली इक्वेशन सोल्व करनी है। एक बार ए निकालो, उसमें भर दो, टी आ जाएगा, दैट्स इट। आपको फॉर्मूले याद करने की नीड नहीं है, लेकिन भाई स्पीड बनाने के लिए मैं बताऊंगा सारी चीजें। अभी मेरे को 4-5 केसेस कराने, तो कंपेयर करके हम उनको याद करेंगे। तो अभी क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू M2G बाय M1 प्लस M2, यहाँ देखो वहां क्या आ रहा था, M1 माइनस M2 इंटू जी बाय M1 प्लस M, वहां टी आ रहा था 2M1 M2G बाय M1 प्लस, यहाँ कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तीसरा केस बनाइए इंक्लाइन प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन बनाओ, ये इंक्लाइन प्लेन है भाई, ये कितना है, थीटा, यहां मास कितना है, M2, यहां पुली है, यहां M1 है, ये नीचे आ रहा है ए से, तो ये कहां जाएगा, ए से ऊपर जाएगा। अब ध्यान से देखना एक बार, इधर भाई इसका M2G कहां लग रहा है, तो क्या इधर M2G साइन थीटा टूटेगा, ये सारे काम करवा चुका हूं ना क्लास में, इसी चैप्टर में कराए मैंने। तो M1 2G M2G साइन थीटा,
टेंशन किधर लगेगी? इधर। ए किधर है? एम ए किधर लगेगी? लो, M2 इंटू ए। यहां क्या है? M1G। टेंशन कहां लग रही है? एम ए किधर लगेगी? M1A ऊपर। डन। इक्वेशन बन गई। करो फिर से सॉल्व करो। टाइप नंबर 2, टाइप 3। डायरेक्ट याद है? इसके आंसर याद है डायरेक्ट? नहीं है याद? ये आएगा ए टी M1 M2 1 प्लस साइन थीटा इंटू जी बाय M1 प्लस M2। ये टी आएगा। जो डिब्बा इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है उसके साथ साइन थीटा आ रहा है। देखो ये वाला एक्सप्रेशन देखा सबने? M1 - M2 इंटू जी बाय M1 प्लस M2, राइट? जो इंक्लाइंड प्लेन पे डिब्बा रखा है उसके साथ कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है? साइन थीटा। तुमने टी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2M1 M2 बाय 1 प्लस साइन थीटा। वहां पे कैसा था सिस्टम? दोनों साइड लटके हुए थे। क्या यहाँ पे एक रखा, एक एक इधर लटका हुआ है, एक इधर इंक्लाइंड प्लेन पे है? वहां देखो क्या है, यहाँ पे एक रखा हुआ है ना, ये किसी एंगल पे है ही नहीं। तो इस वाले में साइन जीरो करोगे, जीरो आ जाएगा। तो जो रखा हुआ है वो आ जाएगा, यहाँ पे M2 आएगा। बात समझ में आ रही है? कंपेयर हो रहे हैं। इक्वेशन बनाना है। यहां से क्या बनी इक्वेशन बोलो? T प्लस M1A इक्वल्स टू M1 बन गई एक इक्वेशन। इसकी बनाना। इधर वाली फोर्स T, इधर कौन कौन लग रही है? M2A प्लस M2G साइन थीटा। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद करने में दिक्कत आ रही है उसको FBD बनानी है। FBD सबको ही बनानी है, राइट? कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम फॉर्मूले याद कर लें और वहां से आंसर कर लें। नहीं, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। FBD बनाओ, इक्वेशन बनाओ, सॉल्यूशन हो गया। और बहुत बार तो ऑप्शन ऑप्शन से यहां वैल्यू पुट करोगे वैसे आ जाता। सही है। नेक्स्ट लिखिए टाइप 3। टाइप 3 भाई। अब की बार है ना, दोनों साइड है। अब की बार दोनों साइड ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है। यहां बीच में पुली है, यहां लटकाओ। आंसर बता सकते हो भाई? M1 M2। ऐसे मान लो इधर एक्सलेट कर रहा है ए से, तो ये किधर जा रहा है? ए से इधर जा रहा है। सिंगल थ्रेड, सिंगल टेंशन। इक्वेशन बनाओ। एंगल मान लो अल्फा बीटा। ये अल्फा है, ये बीटा है। डू इट फास्ट। वाली मेथडोलॉजी। आंसर बताना। M2, हाँ, N2G। क्या हो गया? T कितना आएगा? क्या आपकी बार दोनों लटके हुए हैं? यहाँ पे इधर दोनों इंक्लाइंड प्लेन पे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा आ रहा था, यहाँ आएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आ गया आंसर। मतलब इन सिस्टम्स को आपस में कंपेयर करके फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे, हो जाएंगे। इक्वेशन बनाना भाई। इधर क्या टूटेगा? 11th क्लास। इधर M1 G साइन अल्फा। एक इधर है, M में किधर लगेगी? नीचे लगेगी। कितना लगी? टेंशन कितना रखती है? अवे। क्या इसकी भी टेंशन
एक इधर है इसकी, इधर इधर क्या लगेगी, M2A, इधर क्या लगेगी, इधर M2G साइन थीटा। डन। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। डाउट है? क्या डाउट है बता। इक्वेशन बन गई बनाना। इधर क्या लग रहा है, 11th क्लास, ध्यान दो भाई। टी टी इक्वल्स टू M1A प्लस M अल्फा, ये बन गई। इसके लिए टी इक्वल्स टू, सीधा लिख दूं, M2G साइन बीटा माइनस, ऐसा लिख सकता हूं। कैसे लिखा मैंने, इसको उधर ले गया तो माइनस कर दिए, कोई प्रॉब्लम? ये आ गया, दोनों इक्वेशन बन गई। दोनों को सोल्व करो, ए और टी निकलेंगे फिर से। ए कितना आएगा, देखो यहां देखो, M1 माइनस M2, क्या बड़े में से छोटा माइनस करना है? तो बड़ा कौन है इसमें, वो उधर जा रहा है ना, तो M2 बड़ा है। देखो M2 इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, माइनस M1 साइन अल्फा इंटू जी बाय M1 प्लस M2। टी कितना आ रहा है सोल्व करके, बताओ। देखना यहाँ पे क्या था, M1 M2 तो आ ही रहा है सब में, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे M1 M2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय में M1 प्लस M2, साथ में क्या आ रहा है, जी आ रहा है। कर लोगे? 3 टाइप, चौथी टाइप लिख लो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि इक्वेशन, इन फॉर्मूलों को याद करो, ठीक है। लास्ट टाइप, टाइप नंबर 4, टाइप 4। यहाँ पे एक पुली और लगाएगा, अभी फिक्स कर देगा। ये लो, इसमें क्या करेगा, यहाँ M1 और यहाँ पे एक पुली फिक्स कर दी इसने, राइट। और इस तरीके से एक ब्लॉक यहाँ रखा है M2, इस तरीके से। सही है? मीनिंग क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये पुली यहाँ आ रही है, यहाँ पे इस तरीके से। ये नीचे जाएगा तो ये इधर आगे फिसलेगा, देख रहे हो, ये वाली पुली और ये वाली पुली दोनों फिक्स्ड है। अगर ये ए से नीचे एक्सलेट कर रहा है तो ये ए से आगे आ रहा है, ये इमेजिन कर पा रहे हो। एफबीडी बना लो, बना लो। इधर क्या लगेगी, टेंशन, सिंगल थ्रेड सिंगल टेंशन, इधर क्या लगेगी, M2A, उसकी भी बनाओ। एंगल थीटा ले लो भाई, एंगल थीटा यहां क्या आएगा, M1G साइन थीटा, एक इधर है तो M1A कहां लगेगी, टेंशन भी कहां लगेगी, ऊपर। आ रहा है समझ, बोलो। इक्वेशन बनाना, T प्लस M1A इक्वल्स टू M1G साइन थीटा। सही है? यही आएगा ना। इसका क्या आएगा, T इक्वल्स टू M2A। कर दो, A बताना कितना आ रहा है सोल्व करके। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये इनको देख लो, जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, कौन सा रखा हुआ है, उसके साथ में साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो M1 A की वैल्यू M1 साइन, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, M1 इंटू जी साइन थीटा बाय में M1 प्लस, क्या तुम इसको देख के T भी लिख सकते हो,
भाई भले ही ऐसा सिस्टम आया है पर ये तो रखा हुआ है ना इधर, ये और वो वाला ब्लॉक थीटा एंगल पे है। इसको देख के आंसर लिखना, निकालो। ए बता दिया, पुट कर लो, करो सॉल्व। दो इक्वेशन बना रखी है मैंने, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। M1 M2 साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा आएगा इंटू जी बाय में M1 प्लस M2। वहां पे M1 जी आ रहा है, कर दो सॉल्व, यहाँ टी लिख दो। ये टाइम बच रहा है इसलिए लिख रहा हूं, किसी को डाउट है घर जाके वैल्यू पुट करके देख लो, टी यही आएगा, है ना। कितना आ रहा है M1, साइन थीटा इसके साथ आ रहा है, तो M1 M2 साइन थीटा, साथ में जी भी आ रहा है बाय में M1 प्लस M2। सो दिस वन कर लोगे, ये आ गया वो। इसमें लास्ट केस आ रहा है टाइप नंबर 5, मतलब 6 है टाइप। हाँ तो घर से लिख ले। टाइप नंबर 5 भाई, यहाँ पे ना एक ब्लॉक रखा है M, यहाँ भी पुली है और इधर भी पुली, ऑब्वियसली यहां से कुछ इस तरीके से चीजें लटकी हुई। डालो M1 M2, ए से नीचे आ रहा है, ए से ऊपर जा रहा है। टेंशन और ए दोनों बतानी, टेंशन और ए दोनों बतानी है इधर। बताइए, इक्वेशन बना लोगे, किस किस की बनेंगी अब। एक बात ध्यान रखना, इधर टेंशन अलग और इधर टेंशन अलग। अगर इधर T1 ले रहे हो तो इधर भी T1, इधर T2 ले रहे हो तो इधर भी T2। नीचे क्या लगा, M2G, M में कहां लगेगा, इसका कहां लगेगा, तो इसका M1A ऊपर, M1G नीचे, इसका M2A नीचे। कैन यू फॉर्म द इक्वेशन। इनकी तो बना लोगे, इसकी पता कैसे बनाएगा। क्या मान लेंगे, अरे ये T1 और ये T2, T1 माइनस T2 ये इधर है ना, तो T1 माइनस T2 दुनिया की कोई भी फोर्स Ma के बराबर। आया समझ। अगर ये ए इधर आ रहा है तो ये भी ए से इधर ही जा रहा है ना। हाँ यही मानेगा, ये थोड़े मानेगा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। आ गया समझ। T1 इधर, T2, T1 माइनस T2 नेट लग गई इक्वल्स टू Ma। बात समझ में आ गई, क्लियर। बना लेना, यहां से ए और टी निकाल के आना, दोनों तीनों इक्वेशन से। ए T1 T2 ये निकालना है भाई।